नमस्कार, आप देख रहे हैं नेरिक न्यूज और मैं हूं आपके साथ पद्मा शुभम। दुनिया में जब सुविधाओं या फिर लग्जरियस लाइफ या यूं कहें कि जब भी ठाट बाट और अमीरी की बात की जाती है तो एक शहर का नाम दिमाग में झट से और सबसे पहले आ जाता है और वो नाम है दुबई। दुनिया भर में रईसों के बीच ये शहर खासा मशहूर है और हर बड़ा ब्रांड और महंगी चीजें इस शहर में मिल जाती है। पर आखिर क्या वजह है दुबई की अमीरी की? चलिए दुबई से जुड़ी कुछ बेहद इंटरेस्टिंग बातें इस वीडियो के सेगमेंट में हम जानते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप हमारा चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन दबा लीजिए। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। आप हमें अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज जरूर लाइक कर लीजिए। चलिए दुबई शहर को जानते हैं। दुबई की अमीरी का जिक्र होते ही एक बात आप डेफिनेटली सोचने लगे होंगे कि दुबई तेल की वजह से अमीर है। सीधा सा जवाब है, पर अब जरा इस बात पर गौर करिए कि दुबई में तेल की खोज तो 50 साल पहले हुई थी और तो और ये तो इसकी कमाई का बस 1% ही है। फिर दुबई कैसे पैसे वाला शहर हो गया? चलिए इस शहर की अमीरी की जो असल वजह है वो तलाशते हैं और इसके लिए दुबई की हिस्ट्री के 2-4 पन्ने पलटते हैं। साल 1770 से 1930 के डेकेड के आखिर तक दुबई की आय का जो सबसे मुख्य स्रोत था वो था मोती उद्योग। यही उद्योग मौजूदा संयुक्त अरब अमीरात के बिहाइंड द कैमरा की असल स्टोरी है। फारस की खाड़ी के मछुआरों के गांवों के रहने वाले लोग मोती की खेती किया करते थे और इसके लिए वो समुद्र में गोता लगाया करते थे। कम से कम शुरू में तो वे अपना व्यापार इसी तरीके से किया करते थे, पर फिर बाद में कुछ बड़ा करने की सोचने के तहत एक तरीका तय कर लिया गया। क्या था वो तरीका? दरअसल 1985 में दुबई ने अपना पहला फ्री जोन स्टैब्लिश किया, जिसको जाफजा मतलब जिबेल अली फ्री जोन माना जाता है। ये 52 वर्ग किलोमीटर यानी कि 20 वर्ग मील तक फैला है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ा फ्री जोन है, जिसकी वजह से ये एक ग्लोबल बिजनेसेस के लिए बहुत बड़ा ट्रैक्शन पॉइंट बन गया। आज अमीरात के 29 फ्री जोन का ये ग्लोबल बिजनेस पूरा लाभ उठाते हैं, जो कि टैक्स में छूट, इसके अलावा कस्टम ड्यूटी के प्रॉफिट, साथ ही साथ विदेशी मालिकों के लिए बैन्स की कमी की पेशकश किया करते हैं। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि दुबई में 20% फॉरेन इन्वेस्टमेंट करती हैं जाफजा की हजार कंपनियां। ये तो कुछ भी नहीं, अंदाजा के मुताबिक 1.44 लाख कर्मचारी 80 अरब डॉलर से भी कहीं ज्यादा कमाई गैर तेल व्यवसायों में कर रहे हैं, जो कि इस शहर के जीडीपी का 21% है। क्या आपको ये पता है कि दुनिया में तीसरा सबसे अमीर देश यूएई है और पहले नंबर पर कतर आता है। इसके बाद 2 नंबर पर लग्जमबर्ग को लिस्ट किया गया है। दुबई की प्रति व्यक्ति अगर जीडीपी देखी जाए तो ये 57,744 अमेरिकी डॉलर है। इसके पैसे का ज्यादातर भाग पता है आपको कहां से आता है? ये माल के प्रोडक्शन और पेट्रोलियम से, पेट्रोकेमिकल से, एल्यूमिनियम और सीमेंट से जुड़ी सेवाओं के प्रोविजन से आता है। 1950 के डेकेड के आखिर में तेल की खोज में दुबई और अबू धाबी बॉर्डर्स को लेकर आपस में भिड़ गए, जिससे कई लोग दुबई से निकल आए और खाड़ी के ही दूसरी जगहों पर जाकर बसने लगे। ऐसा इस वजह से क्योंकि ये शहर स्ट्रगल करता रहा और अबू धाबी डेवलप होता रहा। साल 1958 में दुबई की सत्ता पर बैठे शेख राशिद बिन सईद अल मकतूम ने यहाँ के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। अरबों डॉलर के कर्ज से पूरा 1960 में पूरा का पूरा जो शहर है वहाँ का जो शहर का जो पहला एयरपोर्ट है उसको बनवाया गया।
तेल से दूर हो जाने के बाद यहाँ पर बढ़ावा दिया जाने लगा टूरिज्म को और कम तेल वाले इस दुबई शहर को आखिरकार खोज निकाला गया 1966 में, जो कि अपने बेहतर फ्यूचर के लिए निर्माण के काम में लगा था। और मौजूदा वक्त में दुबई कैसा बनकर निखर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। 1969 में तेल की शिपिंग को दुबई ने शुरू किया और साल 1971 में ब्रिटेन से आज़ाद होने से पहले संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरात में से इसे एक अमीरात बना दिया गया। दुबई की ये स्टोरी कैसी लगी, दुबई की हिस्ट्री आपको कैसी लगी और दुबई की अमीरी की वजह जानकर आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेटरिक न्यूज। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।